हमारे भाभी से आ गए हमें भट्टा का मार चला जा भाई मुगली रे भाई ये साला थाने में कौन सा जानवर आ गया, साला फुदक रहा है। अरे ये क्या कंडीशन बना रखा है बे? पहले खोला गाठी। क्या मतलब है? अरे साला रे, oh my god, position is very bad. अरे थाना नहीं कबाड़ खाना समझ के रखा है बे। अपने आप को रस्सी में बांध करके साले डांस कर रहा है, गा रहा है। सारी बात छोड़ दे, कंसरजों को लॉकअप से बाहर ला, चल। अबे मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, कंसरजों को लॉकअप से बाहर ला। मैंने क्या कहा तुझे? लेके आए, लेके आए। समझ गया, इसका मतलब टॉयलेट गया है। अच्छा, तुझे समझा रहा था कि साहब मुझे मत मारिए, जल्दबाजी में हूं। कौआ बिरयानी खाया है क्या बे? हाँ, तेरी काय काय की ऐसी की तैसी, मैं क्या पूछ रहा हूं? को लकम से बाहर निकाल। कंसरजुआ भाग गवा। क्या कहा? कंसरजुआ भाग गवा। कंसरजुआ लॉकअप से फरार हो गया? वो कब से बताओ तई साहब, हमका बांध के लाठी लाठी बहुत पेलाटे। पेलाहटस क्या है बे? अरे गोड़वई मारत रात साहब एकदम तोड़ डाले। तुझे मारकर और रस्सी से बांधकर चकमा देकर यहाँ से फरार हो गया? अरे बहुत मारे साहब, बहुत। हराम जाते, मैंने तुझे पहले ही अलर्ट किया था कि ये कंसरजो बहुत शातिर मुजरिम है। उसने अपनी माँ का कत्ल किया है, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह उसका बाप बना हुआ है। हो ना हो ये यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा। अबे कहीं ऐसा ना हो कि वो जगन्नाथवा को भी मार डाले। चाहे जगह मार डावे, हमसे नहीं परिया है। हम कल चला अस्पताल में एडमिट कर। ऐसा है, क्या हुआ बे? लागत है हमार उजर का खून कम हो गया का। तब चली तो हम बोकरी के दूध पपीता के पाती पीस के पियाई। बोकरी के दूध न मिले मुतवई पिया। चल साले। पगला यहाँ का एकदम सीखा नाम है। हाँ हाँ, एक नाम सिखवा, मैं का चिपवा कहा था। क्या बात है बेटा, क्या बात है? हाँ क्या बात है? ए भैया, आज हम बड़ी खुशी हो। खुशियाँ सुनबे तू नाचे लग जा। अरे पहले नाच ले तब बता। देखा, आज ढेर दिन बाद जब से मेरे चाची अलगानी ने, हाँ हमेशा उनकी तबीयत खराब रहा था। हाँ, लेकिन क्या बताई, दादा और माँ के डर से मैं नहीं जा पाती।
हाँ ये बात तो सही है। तो हर माई तोरे चाची तो का मिले न जाए दे नहीं जाए देते, लेकिन आज हम चोरी चोरी भाग आए हैं। चोरी चोरी तू जाती अपने चाची से मिले? आज हम चोरी जाते अपने चाची से मिले। तो हर माई ना जानत? नहीं जानती। तू अकेले जाबो? हाँ तू अकेले जी जा, तोहरे साथे हमहू चलबे और डंडा लेके चलबे, नहीं साले हो सके रास्ता में कुकुर लागे तो तोहरे चला तोहरे कुकुर न लागे पहले चला। अपने घर के सामने थोड़ी सी दूर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूं। आज 2-3 दिनों से हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक पैसा नहीं है, न ही राशन है। गांव में काम ढूंढने जाता हूं कि हो सकता है कोई काम कर लूं, कहीं मुझे काम मिल जाए, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूं कि कहीं काम ही नहीं मिलता, कोई मुझे काम ही नहीं देता। और आज 2 दिनों से देख रहा हूं कि आए दिन हवेली पर पुलिस आ रही है। पता ये चला कि हमारे भैया कंसराज जेल से भाग गए हैं, कहीं उनका कुछ पता नहीं है। अगर वो जेल से भाग गए तो उन्हें घर आना चाहिए, ना जाने कहां चले गए, किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। अभी अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने भैया का पता लगाता। ऊपर से बेटी शिखा की जिम्मेदारी भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां से पैसे का इंतजाम करूं। हमारी पत्नी सावित्री गांव में गई है, आती होगी, आ जाए तो आज इस बारे में उससे जरूर मैं कुछ बात करूंगा, उसका इंतजार करता हूं। या भगवान, आज क्या बात है? सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ, स्वामी स्वामी, खुश रहो सावित्री, मालिक तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो आ गई, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? पूछना चाहती हूँ, आखिर बात क्या है? चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है स्वामी? घर के हालात देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। घर में इतनी परेशानी है, मुन्ने की तबीयत खराब है, घर में एक पैसा नहीं है, राशन भी नहीं है। और जानती हो आज 2 दिनों से हवेली पर पुलिस आ रही है। हमारे भैया कंसराज जेल से भाग गए हैं, उनका कहीं कुछ पता नहीं है। यही सोचकर मेरा मन घबरा रहा है कि काश मेरे पास पैसा होता तो भैया का पता लगाता। और तुम जानती हो मैं पैसे का इंतजाम करने के लिए गांव में काम भी ढूंढने गया कि हमें वहां कुछ काम मिल जाए, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि हमें कोई काम ही नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सब सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री, एक राय मैं तुमसे लेना चाहता हूं। क्या बात है? हमारी बात ध्यान से सुनो। कहिए स्वामी। ऐसी मजदूर करने से क्या फायदा, जिसने
पैसा सावित्री ना मुझे दे जाऊं कहे पास तेरे हो पैसा। सावित्री कहना तो नहीं चाहिए मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा होता तो हमें दे देती। उसी पैसे से किराया भाड़ा करके मैं शहर चला जाऊं। ऐसी मजदूरी करने से क्या फायदा है जहां कुछ काम ही नहीं मिला है। मेरी बात सुनिए स्वामी। बोलो। स्वामी, माँ ने मुझे कुछ पैसा दी थी, वो पैसा बहुत संभाल कर रखी हूँ, आपसे बताई नहीं, मुझे माफ कर देना स्वामी। अरे नहीं पगली, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। ये तो हर पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति से छिपाकर कुछ न कुछ पैसा रखी रहती हैं। लेकिन आप परदेश जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। मैं जानता था बेटे तबीयत भी खराब है स्वामी। मैं जानता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगी, लेकिन तुम ही सोचो कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, अगर ऐसे घर पर बैठा रहूंगा तो घर के हालात दिन पर दिन खराब होते जाएंगे। हमें जाना पड़ेगा सावित्री। मैं भी कभी अपना घर छोड़कर कभी बाहर नहीं गया हूं। आज पहली बार सोच रहा हूं कि शहर जाऊं। देखो अगर तुम ऐसे रहोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो। ये गांव वाले हैं, ये सब भैया लोग हैं, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझा के जाना चाहता हूँ। अपनी जान से ज्यादा हमारे बेटे का ख्याल रखना, और हमारी बेटी शिखा उसका भी ख्याल रखना। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैंने अपने भैया से वादा किया है कि मैं बेटी शिखा को अपनी अमानत बना कर रखूंगा, और अपना भी ख्याल रखना। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो जब से मैं तुम्हें शादी करके इस घर में लाया, कभी मैं तुमसे जुदा नहीं हुआ। आज पहली बार तुमसे जुदा हो रहा हूं। हम तोहरा दिल जी ना सकी